Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hello guys, my name is Nandini Brahmankar from Siddhivinayak Education Institute. I am in standard 11. So हम मैथ्स का छोटा सा एंड प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट. सो उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड उसके 2/2 के फॉर्म में एंड 3/3 के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, देन माइनर्स एंड कोफैक्टर, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. सो फर्स्टली हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर और एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इन टू वर्टिकल लाइन. किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट का अरेंजमेंट टू वर्टिकल लाइंस में रोज या कॉलम के फॉर्म में होता है, उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट. वेयर ए आई जे इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, जहाँ पे आई जो होता है वो हमारा आयत रो होता है एंड जे जो होता है वो हमारा जेयत कॉलम होता है. हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है A11 क्योंकि वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है. फिर आ जाता है हमारा A12 जो हमारा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में है. फिर आ जाता है हमारा A13 जो कि हमारा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, अप टू A1n क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो कहाँ तक के उसके एलिमेंट्स है. अब थर्ड आ जाता है हमारा A21 क्योंकि वो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है. फिर आ जाता है हमारा 2 क्योंकि वो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में है. फिर आ जाता है हमारा 2 3 अप टू A2n. देन आ जाता है A31 क्योंकि वो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में है. फिर आ जाता है हमारा 3 2. देन आ जाता है हमारा 3 3 अप टू A3n. सो जो इसका ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m/n क्योंकि हमको नहीं पता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स है या फिर कितने ऑर्डर पेयर्स है. देन हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2. जिसका ऑर्डर 2/2 का है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ये हमारा एग्जांपल है, इसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं A B C D जिसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उनका, जैसे कि A इंटू D माइनस B इंटू C. ये हो जाएगा हमारा 2/2 का ऑर्डर. अब हम सेकेंड एग्जांपल भी देख ही लेते हैं जिसमें 1 2 3 एंड 4 जिसमें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 जिसमें 1 4 सा 4 माइनस 2 3 सा 6 जिसका आंसर आ जाएगा -2. देन हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमने जिसमें लिया है 2 3 6 3 जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 6. 2 3 सा 6 माइनस 18. देन ये हो जाएगा 12. सो ये हो गया हमारा 2/2 का. एंड 2/2 का ऑर्डर के बाद हम देखते हैं 3/3 का ऑर्डर. 3/3 का ऑर्डर थोड़ा सा अलग रहता है. हम 2/2 के ऑर्डर में हमको जैसे कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक सीक्वेंस को हमेशा याद रखना पड़ता है जो कि है प्लस माइनस प्लस. ये सीक्वेंस को याद करके हम इसको आगे का सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस माइनस प्लस. हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं जिससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हमको देखना है, हमको नहीं क्या फर्स्ट रो की सारे एलिमेंट्स लेना है. जैसे कि फर्स्ट रो का ये है फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हमने एक सीक्वेंस देखे थे जो था प्लस माइनस प्लस. हम 1 लेंगे जो कि प्लस रहेगा. हम जो फर्स्ट रो का ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट है, तो वो वाली रो और वो वाला कॉलम भूल जाना है. जैसे कि इसको और इसको भूल जाना है, जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको लेना है. जैसे कि हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए ये 5 6 8 9.
सो इनको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेना है। 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। उसके बाद हमको लेना है माइनस, क्योंकि हमारा सीक्वेंस में सेकंड नंबर पे है माइनस। फिर हमको लेना है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि है हमारा 2। सो 2 लेने के बाद ये वाली रो और वही वाला कॉलम भूल जाना है, यानी कि ये और ये भूल जाना है। और इसके बाद हमको रिमेनिंग एलिमेंट्स पकड़ना है जो कि है 4 6 7 9। सो 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7। देन प्लस, क्योंकि हमारा थर्ड सीक्वेंस में प्लस है, फिर हमारे को फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेना है जो कि 3 है। देन ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम को भूल जाना है। फिर रिमेनिंग एलिमेंट यानी कि 4 5 7 8, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 5 9 सा 45 माइनस 6 8 सा 48, ये -2 जैसे का वैसा। देन 9 4 सा 36, 6 7 सा 42, देन प्लस 3, देन 4 8 सा 32, देन माइनस 7 5 सा 35। ओके, देन 1 जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ हमको माइनस करना है, मतलब 45 माइनस 45 माइनस 48 हुआ तो ये हो जाएगा -3। देन -2 जैसे का वैसा। 36 माइनस 42 हो जाएगा तो ये बच जाएगा -6। देन +3 जैसे का वैसा। देन 32 माइनस 35 ये हो जाएगा -3। 1 इंटू -3 इज -3। देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देन 6 2 12, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 3 3 9। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस 3 ये हो जाएगा 0। इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल जो कि है 3 2 5 1 -1 2 1 5 3। सो हमारा सीक्वेंस जो हमेशा हमको याद रखना है वो प्लस माइनस देन प्लस। सबसे पहले हम लेंगे 3 जो कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और हमको वो रो और वो कॉलम भूल जाना है जो कि है -1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। देन हमारा सीक्वेंस में आएगा माइनस, देन फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट जो कि है 2। फिर उन रो और कॉलम को भूल जाने के बाद जो हमारे एलिमेंट्स बच रहे वो है 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। देन हमारा पॉजिटिव, और हमको लेना है फिफ्थ एलिमेंट जो कि है 5। अब वो रो और वो कॉलम को भूल जाने के बाद ये हो जाएगा 1 इंटू 5, देन -1 इंटू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 एज इट इज रहेगा, -3 देन -10 -2 देन 3 -2 देन प्लस 5 जैसे का वैसा रहेगा। अंदर हो जाएगा ये 5 माइनस माइनस प्लस देन 1, ये हो जाएगा 3। देन ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, देन ये 5 एंड ये 6। सो ये माइनस इधर आ जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा 39, और फिर ये -2 एज इट इज, देन प्लस
5 6 30 माइनस, देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन 39 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 41 प्लस 30, 41 में से 30 गए तो हमारा बचता है 11 और ये है हमारा आंसर। ओके, देन हम देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैसे निकालते हैं? हमको हमेशा याद रखना है कि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए माइनर्स और कोफैक्टर्स को साथ में पढ़ा जाता है। सो फर्स्टली हम ले लेते हैं माइनर्स, और वो एक ही एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। सो इसके थ्रू हम समझते हैं। सो माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ से एंड कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है AIJ से। सो इनको इससे डिनोट किया जाता है। देन हम देखते हैं कि माइनर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स निकालने के लिए हमको जिस भी एलिमेंट को लेना है तो उसका मतलब, जैसे हमने AIJ इक्वल्स टू 1 लिया। AIJ इसकी पोजीशन क्या है हमने पहले डिस्कस किए थे, इसकी पोजीशन है 1 1, क्योंकि वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो वो हो जाएगा 1 1 इक्वल्स टू 1। देन इसका माइनर निकालने के लिए हमको जिस भी रो और कॉलम का लिया, जैसे कि हमने ये 1 लिया, ये इस कॉलम और इस रो को भूल जाना है। जो हम इसको भूल जाएंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट जो भी बचेगा वो हो जाएगा हमारा माइनर, जो हो जाएगा A11 इक्वल्स टू 4। देन और हमें एक बात फिर से याद रखनी है कि माइनर एंड कोफैक्टर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने उनके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकलेंगे। देन हम देख लेते हैं ये वाला 2 सेकेंड, फिर AIJ इक्वल्स टू 2, सो A11 इक्वल्स टू 2। सो इसका A12 इक्वल्स टू 2। देन हम देख लेते हैं कि इसका माइनर क्या होगा। A12 इक्वल्स टू, अब हमको ये वाला है तो हमको इसको और इसको भूल जाना है, तो रिमेनिंग क्या बच रहा है अपना 3, ये हो जाएगा अपना सेकेंड वाला माइनर। देन हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला माइनर जो है AIJ इक्वल्स टू 3, A21 क्योंकि उसकी पोजीशन है 2 1, क्योंकि वो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सो 3। अब हमको ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो भूल जाना है, जो रिमेनिंग बच रहा है वो है M21 इक्वल्स टू 2। देन हम थर्ड वाला निकाल लेते हैं AIJ इक्वल्स टू 4, A22 इक्वल्स टू, अब हमको ये लिए तो हमको ये और ये भूल जाना है, जो हमारा बच रहा है रिमेनिंग एलिमेंट उसको लेना है। हमारा जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा है वो है 1। सो ये हमारे माइनर्स निकल गए। अब कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो उसकी एक ट्रिक्स है, बट हम पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं देन ट्रिक्स यूज करेंगे। ये है हमारा फॉर्मूला जो है AIJ इक्वल्स टू -1 I प्लस J इंटू MIJ। हमने कहा था कि हमको कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देख सकते हैं आप हमको यहाँ के माइनर्स की ज़रूरत पड़ रही है। सो हम अगर किसी लेना है तो हम फर्स्ट वाले का कोफैक्टर निकालते हैं। सो AIJ इक्वल्स टू 1। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो 1 1, देन -1। अब इनका हमको जो भी उसकी रोज और कॉलम की पोजीशन है उनका प्लस करना है, मतलब कि ये 1 उसकी रो की पोजीशन है, देन 1 उसके कॉलम की पोजीशन है, इनटू MIJ, मतलब कि MIJ हमने अभी निकाला था जो था हमारा 4, देन -1 ये हो जाएगा 2 इंटू 4। सो सभी को पता है
वो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है इंटू 4, सो ये हो जाएगा 4। अब हम सेकंड का देखते हैं, जो है हमारा A12, देन उसका फॉर्मूला -1, ये है IJ इंटू MIJ। सो अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, जो कि है हमारा 2। इसका वाला हमको -1, इसकी पोजीशन जो है वो है 1 + 2, देन MIJ जो हमने अभी निकाला था वो है 3। ये हो जाएगा 1 - 3 इंटू 3। सो -1 का जो क्यूब होता है वो -1 ही होता है इंटू 3, सो ये हो जाएगा -3। अब हमने तो फॉर्मूले के थ्रू कर लिया, बट हम फॉर्मूला नहीं भी याद रहा तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक्स होती है उसकी, अगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे है इवन नंबर, यहाँ पे है ऑड नंबर। अगर किसी भी पोजीशन, मतलब कि रोज और कॉलम की पोजीशन अगर इवन आ रही है उनके प्लस, जैसे कि हमने इसका करा था, इसकी पोजीशन थी 1 1 1 1, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया था हमारा यहाँ पे 2। अगर इवन है तो वो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो ऑड है, जैसे कि ये 3 ऑड है, तो अगर ऑड है तो जो अपना कोफैक्टर है वो माइनर ही आएगा, बट उसके जो साइन में चेंज है वो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो हमारा माइनर था वही हमारा कोफैक्टर है, बट यहाँ पे भी वही हुआ, बट जो है वो साइन में चेंज हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ +3 है, यहाँ पे माइनस। सो ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इस बार हम 3/3 का एग्जाम्पल लेंगे। सो 3/3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा। 3 सो सबसे हम अब माइनर एंड कोफैक्टर को अलग अलग नहीं निकालेंगे, उनको साथ में ही निकालेंगे, और हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ट्रिक से निकालेंगे, क्योंकि ट्रिक से निकालना ज़्यादा इजी होता है। सबसे पहले हमको, एंड आपको पता है यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है, तो हम इसके कोफैक्टर एंड माइनर्स भी 9 निकलेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 लिए, मतलब AIJ = 1। देन MIJ निकालने के लिए हमको ये वाली रो एंड ये वाले कॉलम को भूल जाना है। इसको हम भूलेंगे तो हमारे जो बचे हुए रिमेनिंग फैक्टर्स जो निकलेंगे वो हो जाएंगे 1 × 1 -1 × 1। ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। एंड देन हम अब निकालेंगे हमारे कोफैक्टर्स। A1 1 A1 1 AI M11 M11, ये हमारा AIJ = इनका 1 1 1 यानी कि होता है 2, और 2 है इवन नंबर। 2 आएगा, तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे क्या आएगा। देन यहाँ पे आएगा A11 = 2, क्योंकि वो हमारा इवन नंबर है। हमने जब भी डिस्कस किया था कि कोफैक्टर और माइनर वही निकलते हैं, अगर ऑड है तो साइन में चेंज होगा, इवन है तो एज इट इज रहेगा। देन हम सेकंड देख लेते हैं। AIJ = 2, MIJ निकालने के लिए इस कॉलम को, इस रो को भूल जाना है। हमारा है वो 1 × 1 -1 × 3। ये हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा -2। अब इसी का हम माइनर ले लेते हैं।
माइनर तो हो गया, हम कोफैक्टर लेते हैं। अब कोफैक्टर तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना है, क्योंकि ये 2 है। सो अब ये पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, 1 2। सो इसका प्लस होता है 1 + 2, ये हो जाता है 3। सो ये 3 थर्ड, मतलब इनका +3 आ रहा है। सो इवन नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप लोगों को तो पता ही है, सेम रहेगा बट साइन में चेंज रहेगा। सो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते हैं, जो कि है अपना अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन क्रैमर्स रूल। सो हम क्रैमर्स रूल को देखने से पहले उसकी स्टेप्स देख लेते हैं। और हमने क्रैमर्स रूल इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया होगा, जिसमें हम तीन या 4 मेथड होती थी, जिसमें फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल, ग्राफिकल मेथड। बट हमको इन 3 वेरिएबल में सॉल्व करना है, तो उसकी बस एक ही मेथड है, जो है हमारा क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स होती है, जो कि इजी होती है। देखते हैं हम। सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, जिस स्टेप नंबर 1 में हमको निकालना पड़ता है डी, जो कि डी निकालने के लिए हमको लगता है A1 A2 A3। देन हमको लगता है B1 B2 B3। देन हमको लगता है C1 C2 C3। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, जिसमें हमको निकालना पड़ता है dx dy एंड dz। सबसे पहले हम dx निकाल लेते हैं। dx निकालने के लिए हमारा जो बनता है वो है d1 d2 d3, देन b1 b2 b3 c1 c2 c3। देन हमको निकालना है dy, जो हो जाता है हमारा A1 A2 A3। देन ये हो जाएगा D1 D2 D3। देन हमारा हो जाएगा C1 C2 C3। देन हम निकालेंगे dz। dz निकालने के लिए हमें लगता है A1 A2 A3। देन हमें लगता है B1 B2 B3। देन हमें लगता है D1 D2 D3। सो ये है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की सेकेंड स्टेप। देन हम देखेंगे हमारी स्टेप नंबर 3, जो कि हमें वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है, यानी उनकी वैल्यू भी 3 आएंगी। जैसे कि x हो जाता है हमारा dx अपॉन d, देन y हो जाता है हमारा dy अपॉन d, एंड z हो जाता है हमारा dz अपॉन d। सो ये है हमारी क्रैमर्स रूल निकालने की 3 मेथड्स। सो हम अब एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं एंड एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है हमारा हमको ये वेरिएबल के फॉर्म में लेना है। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 1y + z = 2, x + 3y - z = 1। देन हम ले लेते हैं
माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हमको इनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेनी है, जैसे कि 3x प्लस 1y प्लस z2 इक्वल्स टू है हमारा, जिसकी a1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 3, b1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1, देन c1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1 एंड d1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 2। सो अब हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, जो है x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 1, जिसमें से हमारी a2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, c2 की वैल्यू हो जाएगी -1, देन d2 की वैल्यू हो जाएगी, d2 है हमारा 1। देन हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन, जो है -x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2, जिसमें हमारे a3 की वैल्यू हो जाएगी -1, b3 की वैल्यू हो जाएगी फिर से -1, देन c3 की वैल्यू हो जाएगी -2, देन d3 की वैल्यू हो जाएगी 2। सो अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। सो हमारे स्टेप नंबर 3 थी d की वैल्यू निकालना, एंड d का हमने देखा था कि क्या था। d इक्वल्स टू होता है a1 a2 a3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। देन हम निकालेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। सो a जो है a1 जो है हमारा 3 है, a2 1 है, देन a3 -1 देन b1 1 है, b2 3 है, b3 -1 है, b1 है हमारा 1, b2 है 3, देन ये है -1। सो c1 ले लेते हैं हम, c1 है 1, ये है -1, c3 है हमारा -2। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमने सॉल्व कैसे करना है, डिटर्मिनेंट की 3/3 की वैल्यू सो हमने अभी ही पढ़े थे, और हमको सीक्वेंस हमेशा याद करना है प्लस माइनस प्लस। सो 3 जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये 3 इंटू -2 देन -1 इंटू -1। अब हम देखते हैं, अब हमको ये लेना है जो कि हो जाएगा अपना पॉजिटिव, और हमने ये लिया है तो हमको ये रो एंड ये कॉलम को भूल जाना है। सो -1 इंटू -2 -1 इंटू -1, देन हमारा रहेगा पॉजिटिव। सो वो हम लेंगे 1, क्योंकि वो रो का सेकेंड जो टर्म है वो है 1, हमको ये और ये भूल जाना है। सो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -1 इंटू 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 एज इट इज रहेगा, 3 इंटू -2 जो हो जाएगा -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट ऑलरेडी उधर माइनस है सो हमको माइनस लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1 माइनस एज इट इज -1 एज इट इज रहेगा, हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, एंड 1 1 सा 1, बट ऑलरेडी माइनस है सो माइनस लेना पड़ेगा।
देन 1 एज इट इज रहेगा, -1 इंटू -1 जो हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, देन 1 3 सा, सो ये हो जाएगा हमारा 3। ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि -6 -1 जो हो जाएगा हमारा -7, सो -1, ये है हमारा -2 एंड ये है हमारा -1, सो -2 -1 जो हो जाता है हमारा -3, सो 1 प्लस एज इट इज रहेगा एंड -1 प्लस 3 जो हो जाएगा हमारा 2, देन 7 3 सा 21, बट आगे लगा है माइनस, तो हम लिखें -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 सा 3, देन प्लस 2 1 सा 2, देन 21 -3 माइनस रहेगा, देन ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस 2 जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो है -16, सो हमारी डी की वैल्यू निकल चुकी है जो है -16। डी की वैल्यू है हमारी -16, देन हम स्टेप नंबर 3 में हमने देखा था कि हमको अब निकालनी है डी एक्स की वैल्यू। डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो भी सीक्वेंस रखा था वो रखना पड़ेगा और आगे हम डी एक्स की वैल्यू, डी वाई की वैल्यू, डी जेड की वैल्यू निकालेंगे। सो अब हम लेंगे डी इक्वल्स टू हमारा था -16, सो अब हम लेंगे डी एक्स की वैल्यू जो थी हमारी D1 D2 D3, देन B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल्स टू D1 की वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू है -2, D2 की वैल्यू है 1, देन D3 की वैल्यू है 2, सो B1 एंड B2 एंड B3 की वैल्यू देखते हैं हम। B1 है हमारा 1, B2 है 3 -1, 1 3 -1, देन हम देखते हैं C1 C2 एंड C3 की वैल्यू। C1 जो है हमारा वो 1 है, C2 है -1, देन C3 है -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सीक्वेंस हमेशा याद रखना है प्लस माइनस प्लस। सो हम ले लेते हैं -2, वो वैसे हमको ऐसे प्लस लेना था बट वो ऑलरेडी माइनस है और हमको पता है प्लस माइनस माइनस ही होता है, सो हम डायरेक्ट -2 ले रहे हैं। देन हो जाएगा हमारा 3 इंटू -2, देन -1 इंटू -1, देन हमारा सीक्वेंस -1। अब हमको ये और ये भूल जाना है, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स ले हमेशा याद रखना है, जो भी एलिमेंट्स ले उसके रोज एंड उसका कॉलम भूल जाना है। सो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं 1 -1 2 -2, सो ये हो जाएगा 1 इंटू -2, देन -1 इंटू 2, देन हमारा सीक्वेंस था प्लस, सो वो है हमारा 1, फिर हमको ये एलिमेंट्स एंड ये एलिमेंट्स भूल जाना है, देन ये हो जाएगा 1 इंटू -1,
देन -3 इंटू 2, -2 एज इट इज रहेगा, देन -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 सा 1, बट ऑलरेडी 1 है तो वो 1 रहेगा, -1, देन हम लेंगे ये 1 इंटू 2 है, -2, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2 1 सा 2, देन -1 एज इट इज रहेगा, 1 -1, देन -3 इंटू 2 जो हो जाएगा हमारा 6, -2 ये हो जाएगा हमारा -7, देन -1 एज इट इज रहेगा, -2 + 2 ये हो जाएगा हमारा 0, देन +1, -1 एंड -6 हो जाएगा हमारा -7, देन -2 माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, और 7 2 सा 14, और ये -1 इंटू 0 जो है हमारा 0 हो जाएगा, सो हम वो वाली टर्म को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ये वाली टर्म लेंगे, और 1 इंटू -7 है हमारा -7, देन +14 -7 इज 7, सो हमारी dx की वैल्यू हो जाती है 7। सो अब हमको निकालना है dz की वैल्यू, dy की वैल्यू, देन हम निकालेंगे dz की वैल्यू। सो हम अब निकालेंगे dy की वैल्यू। सो dy निकालने के लिए हमको a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 इक्वल्स टू a1 है हमारा 3 1 -1 3 1 -1, देन d1 है, d1 d2 एंड d3 है हमारा -2 1 3, देन c1 c2 एंड c3 है हमारा 1 -1 1 -1 -2। सो हमको सीक्वेंस हमेशा याद रखना है प्लस माइनस प्लस। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव लेंगे जो है हमारा 3। सो अब हम ये वाले रो और ये वाली कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। सो देन हमारा जो बचेगा वो हो जाएगा, हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं वो बहुत लेंदी हो जाता है। सो 1 इंटू -2 जो हो जाएगा -2, एंड बीच में जो साइन था वो तो हमारा माइनस, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन ये हो जाएगा 1 इंटू 3, देन हमारा सीक्वेंस जो था हमारा माइनस, सो एंड ऑलरेडी वैल्यू -2 है। सो अब हमको ये रो एंड ये कॉलम भूल जाना है, तो वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट -2, क्योंकि 1 इंटू -2 एंड देन ये हमारा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बस ऑलरेडी 2 माइनस है तो ये रहेगा हमारा -1, देन हमारा +1। अब ये रो एंड ये कॉलम को भूल जाना है। सो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 इंटू 3 जो 3 है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो है प्लस, और 1 1 सा 1। सो 3 एज इट इज रहेगा, -2 + 3 इज 1, देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
देन -2 -1 इज -3 +1 और ये हो जाएगा 4 3 देन सो ये हो जाएगा हमारा -3 एंड देन ये हो जाएगा हमारा +4 सो इट इज 0 + 4 = 4 सो हमारी dy की वैल्यू है वो आई है 4। अब हम वैसे ही dx निकालेंगे एंड देन x, y एंड z की वैल्यू में पुट कर देंगे सो हमारा फाइनल आंसर उससे आ जाएगा। सो अब हम लिखेंगे dz का इक्वेशन। सो dz इक्वल्स टू हमने पहले ही देखा था जो होता है हमारा a1 a2 a3 देन ये होता है हमारा b1 b2 b3 देन d1 d2 d3 सो देन हम वैल्यूज रखते हैं वहाँ। सो हमारे a1 की वैल्यू है 3 1 -1 सो 3 1 -1 हमारे a1 की वैल्यू है 3 a2 की वैल्यू है 1 एंड a3 की वैल्यू है -1 देन b1 b2 एंड b3 b1 है हमारा 1 3 -1 1 3 -1 देन हम लेते हैं d1 d2 एंड d3 की वैल्यू d1 है हमारा -2 देन सॉरी only 2 1 देन ये 2 सो हमारे d2 की वैल्यू है 1 एंड d3 की वैल्यू है 3 सो हम सीक्वेंस फॉलो करना है हमको हमेशा माइनस प्लस माइनस सो ये हमारा हो जाएगा 3 पॉजिटिव 3 देन ये कॉलम एंड ये रो भूल जाएंगे सो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 + 1 देन -1 ये रो और ये कॉलम भूल जाना है सो ये हो जाएगा 1 × 3 = 3 एंड यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस देन 1 सब 1 देन हम लेंगे पॉजिटिव जो है हमारा 2 देन ये रो और ये कॉलम भूल जाना है हमारा -1 + 3 सो 3 ये हो जाएगा 10 - 1 ये हमारा हो जाएगा 4 देन +2 ये हो जाएगा हमारा 2 सो हमारी लास्ट वैल्यू जो बनेगी वो होगी 30 -4 + 4 सो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा सो हमारा आंसर बनेगा 40। अब हमारी dz की वैल्यू जो है वो है 30 सो अब हम डायरेक्ट जो उसके फॉर्मूले उसमें आंसर पुट करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब हम x, y एंड z की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इक्वल्स टू dx अपॉन d dx है हमारा 7 एंड d है हमारा 16 सो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता सो हमारी वैल्यू जैसे कि वैसे रहेगी। अब हम निकालेंगे y जो है हमारा dy अपॉन d सो
डी वाई की वैल्यू हमने निकाले थे जो कि थी 4, देन डी है हमारा 16, जिसका आंसर हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकता है। देन हमारा z होता है हमारा dz/d। सो हमारे dz की वैल्यू है 30 एंड ये है हमारा, सॉरी इनमें माइनस था सो इनमें माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -16। सो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।